हेलो डियर, आज से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो सीरीज के पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्केन को। तो यहां पे हम एल्केन की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो जब भी आप किसी कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना चाहो तो आपको ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट जो है वो नोट कर लेना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है एल्केन एल्किन एल्काइन से। इससे हम बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल से अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से बनाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो ये हमारा एसिड क्लोराइड है, ये हमारा एस्टर है, ये हमारा एसिड अमाइड है, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। अगर हम बैकवर्ड फ्लो चार्ट की बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से हम अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन एल्किन एल्काइन को प्रिपेयर करते हैं। एल्काइल हैलाइड से हम यहाँ पे एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोएल्केन, एल्काइल नाइट्राइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ईथर और अमाइन का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको यहां पे एल्केन की स्टडी करनी है। तो एल्केन की हमें प्रिपरेशन मेथड जो है वो बतानी है। तो आप ये समझ लो कि जितने भी ये यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सारे के सारे हमारे एलिफेटिक कंपाउंड हैं। तो ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो एक बार इनके कॉलेज में पार्टी हुई, तो पार्टी में जो बैंड आया था उस बैंड की जो लड़की थी उसने डांस किया, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो इस गाने पे सारे बच्चे जो है थिरकने लगे और सारे बच्चों के अंदर जो है वो चुल मच गई, क्योंकि उस लड़की ने इतना अच्छा डांस किया था कि इन सारे लड़कों में चुल मच गई केवल एक को छोड़ के, और वो था हमारा एल्केन। जब इनने पता किया कि यार हमारे सब के अंदर चुल पैदा हुई है लेकिन एल्केन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब जो है उनको मिला एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन से। बेंजीन ने जवाब दिया कि एल्केन तो पहले से शांति के साथ रहता है तो उसको भला चुल क्यों होगी। तो जैसे ही इन्होंने शांति का नाम सुना तो इनके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि हम भी शांति के साथ रहना चाहते हैं। अब शांति के साथ रहे कैसे, कोई उपाय बताए। तो उपाय जो है वो बेंजीन ने ही बताया। इन्होंने कहा कि हिमालय पर्वत पे एक बहुत बड़े संत रहते हैं, उन संत का नाम है अलखनंदन। तो आप उनसे मिलें। तो अलखनंदन जी से सारे के सारे कंपाउंड जो है वो मिलने चले गए और उनसे विनती करी कि महाराज हमें शांति के साथ रहना है, कुछ उपाय बताएं। तो महाराज कहने लगे कि तुम्हें शांति के साथ रहना है, इसके लिए तुम्हें एल्केन बनना पड़ेगा। क्या तुम एल्केन बनना चाहोगे? तो सब तैयार हो गए कि हाँ 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 मुझे एल्केन बना दो, हाँ हाँ मुझे एल्केन बना दो। तो अलखनंदन जी ने क्या किया, एक पुड़िया में रेड फॉस्फोरस रखा और दूसरी पुड़िया में HI, दो पुड़िया बना के दी और दोनों को मिक्स करके सबको पिला दी। तो सारे जो है वो एल्केन बन गए। अब सब जो है वो चारों तरफ शांति को ढूंढने लगे लेकिन उनको शांति कहीं ना मिले। तो पूछने लगे कि महाराज शांति तो हमें मिली नहीं अभी तक। तो महाराज कहते हैं शांति का मतलब स्थिरता, ठहराव। अब ये जितने भी कंपाउंड थे सब के सब जो है वो माथा रगड़ने लगे, माथा पीटने लगे, करे भरी जवानी में गलती हो गई। इस गलती का प्रायश्चित कैसे करें, इस गलती को हम कैसे ओवरकम करें, कोई उपाय बताओ। तो अलखनंदन जी ने उपाय बताया कि महेंद्रगिरी पर्वत पे एक रीएजेंट रहता है जिसका नाम ग्रिग्नार्ड है। अगर तुम वहां पे जा सको तो वो तुम्हारी समस्या सुलझा देंगे, तुम्हें पहले जैसा बना देंगे। तो अब सारे के सारे कंपाउंड जो है महेंद्रगिरी पर्वत पहुंचे और महेंद्रगिरी पर्वत पे तपस्या में लीन थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब सब के सब जो है वो विनती करने लगे कि महाराज हमको पहले जैसा बना दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो रिग्नार्ड रिएजेंट ने उनको सबको पहले जैसा बना दिया। तो एल्केन हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सारे एलिफेटिक कंपाउंड से जिसका प्रिपरेशन किया जा सकता है, और इस प्रिपरेशन में हेल्प करता है रेड फॉस्फोरस HI। रेड फॉस्फोरस HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिस कंपाउंड को जितनी हाइड्रोजन चाहिए होता है वो उसको दे देता है, और फिर कंपाउंड जो है वो हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सारे एलिफेटिक कंपाउंड जो है वो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एल्केन एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो कि सारे एलिफेटिक कंपाउंड से प्रिपेयर हो सकता है, सारे एलिफेटिक कंपाउंड जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो एल्केन केवल और केवल एकमात्र ऐसा कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, सबका फॉर्मेशन कर सकता है। तो दूसरा कंपाउंड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इनके पास जो है वो इनक्रेडिबल पावर है, अतुलनीय शक्ति है। ये अपनी शक्ति से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये अपनी शक्ति के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन दोनों कंपाउंड पे बैन लग गया कि इनका हमें यूज नहीं करना है, ना तो हम रेड फॉस्फोरस HI का यूज करेंगे और ना ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे, और हमको एल्केन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो फिर देखो एल्केन जो है बना सकते हैं हम। तो एल्केन यहां पे है, तो एल्केन में आस पड़ोस में कौन रहता है, तो एल्केन के आस पड़ोस में एल्कीन है, एल्काइन है, एल्काइल हैलाइड है। तो एल्केन को हम एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइन से बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। ठीक है, तो एल्केन को हम एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। तो अगर ये हमारे बैंड है तो फिर हम एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइन से बना सकते हैं, और एल्कीन एल्काइन से एल्केन का फॉर्मेशन जो है इसको हम सेबेटियर सेंडरेंस रिडक्शन बोलते हैं। तो एल्कीन का रिडक्शन एल्काइन का रिडक्शन से हमारा एल्केन बनता है, और उस रिडक्शन को हम सेबेटियर सेंडरेंस रिडक्शन बोलते हैं या सेबेटियर सेंडरेंस रिएक्शन बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, ये हमारी फिफ्थ मेथड है। तो एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन बना सकते हैं वुर्ज मेथड के थ्रू, कोरे हाउस सिंथेसिस मेथड के थ्रू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके। ठीक है, यहां पे आप यूज कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड का। ये बहुत कम यूज किए जाते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को एल्केन में परिवर्तित करने के लिए इनका हम बहुत कम यूज करते हैं। रीजन बताएंगे क्यों कम करते हैं। फिर देखो जरा, इनके आस पड़ोस तो खत्म हो गए, ये कोई भी जो है वो एल्केन नहीं बना सकता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को छोड़कर। ठीक, अब क्या हम एल्कोहल से एल्केन बना सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एल्केन को शांति पसंद है, एल्केन को स्थिरता पसंद है, और एल्कोहल जो है ये तो दारू है, ये तो अशांति पैदा करती है। तो एल्कोहल से हम एल्केन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एल्केन को चाहिए शांति, और एल्कोहल जो है वो देगा उसको अशांति। तो फिर हम एल्केन को क्या एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन से हम एल्केन बना सकते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन से, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन से। तो हमारे पास दो मेथड हैं, क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्टनर, जो कि एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना सकते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सोडियम सॉल्ट है, ठीक है, जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका सोडियम सॉल्ट होगा RCOONA, सोडियम एसीटेट बोल सकते हो। ठीक है, अगर R जो है वो CH3 है तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी डिकार्बोक्सिलेशन से हम एल्केन बना सकते हैं, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मतलब सोडियम
सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमारा एल्केन जो है वो बन जाएगा। तो हमारी पहली प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम रेड फॉस्फोरस HI। तो रेड फॉस्फोरस HI जो है वो रिएक्ट करता है तो हमको नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो रेड फॉस्फोरस हो गया, ये HI हो गया, रिएक्शन पे PI3 बनेगा और बन जाएगा हमको नेसेंट हाइड्रोजन। तो आयोडीन 3 है तो इसको 3 कर लो, तो ये 3 नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो देगा। ठीक है, अब ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिटामाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रोएल्केन, एल्काइल नाइट्राइड, ईथर, अमाइन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबको जो है किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अब मान लीजिए ये हमारा है CH3CHO, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है। रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्शन होगी तो रेड फॉस्फोरस HI ये क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन देता है, तो नेसेंट हाइड्रोजन देगा। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी तो देखो जरा, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3CH3 और ये बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो ऐसे एल्केन जो है वो बन जाता है। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं इनकी रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्शन हम पहले बता चुके हैं, इसका वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप YouTube पे जाओ और सर्च करो रेड फॉस्फोरस HI बाय प्रविंद्र तोमर, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमको इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो कि सर हमको रेड फॉस्फोरस HI वाला वीडियो चाहिए, तो उसकी लिंक हम भेज देंगे आपको। फिर हमारा सेकंड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसा कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमारा एल्केन बनाता है। तो एक्टिव हाइड्रोजन किस कंपाउंड में हो सकता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो, उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड जिसमें सल्फर हो, उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो और उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो, तो वो हमारा एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। ऐसा कार्बन जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और वहां पे कम से कम एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो वो कंपाउंड है हमारा, देखो, हाइड्रोजन, वाटर, एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सभी में एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सभी में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हमारा थायो एल्कोहल, ये हमारा एसिटिलीन हो गया, ये हमारा एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। अब देखो जरा, जैसे हमारा CH3MgCl है, अगर मान लीजिए वाटर से रिएक्शन होती तो वाटर का H जो है इससे कनेक्ट होता तो ये मीथेन बनता, और वाटर का OH किससे कनेक्ट होता, MgCl से, तो MgCl और OH। ठीक है, तो ऐसे हमारी रिएक्शन होती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन भी हम इसका वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप YouTube पे सर्च करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय प्रविंद्र तोमर, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारी थर्ड एंड फोर्थ मेथड है। थर्ड में हमें एल्कीन से एल्केन बनाना है, फोर्थ में हमें एल्काइन से एल्केन बनाना है। तो एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन द्वारा हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एथीन है, इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, या तो निकल कर सकते हो, या प्लैटिनम कर सकते हो, या पैलेडियम कर सकते हो। टेम्परेचर 200 या 300 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तो हमारा एल्केन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो एक बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा, तो ये हमारा ईथेन बन गया। इसी प्रकार ये हमारा एल्काइन है, जिसको कि हम एसिटिलीन बोल रहे हैं इस कंपाउंड को। तो यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हमारा CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा। यहाँ पे एक कैटलिस्ट आपको वही चाहिए, या तो निकल हो, या प्लैटिनम हो, या पैलेडियम हो। टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसे हम
एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन द्वारा एल्केन बनाते हैं, और इन दोनों मेथड को हम सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों हमारी सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद हमारे फिफ्थ रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का अगर हम रिडक्शन करें तो ये रिडक्शन जिंक HCl से कर सकते हो। तो जिंक HCl की रिएक्शन से होता क्या है कि हमको नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, तो जिंक क्लोराइड बनेगा और नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है ना। या फिर जिंक NaOH ले सकते हो, तो यहां पे ये बनेगा Na2ZnO2, ये हमारा सोडियम जिंकेट बन जाएगा और यहां पे नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है ना। तो नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो एल्काइल हैलाइड से क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा और HCl निकल जाएगा। फिर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, आप ये एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये एसिड क्लोराइड हो गया, ये आपका एस्टर हो गया, आपका एसिड एनहाइड्राइड हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सभी को एल्काइन कन्वर्ट कर देता है। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनेगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट नहीं करता। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है उससे एल्केन नहीं बन जाएगा। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से एल्केन नहीं बनाता, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को नहीं लेते, ठीक है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी रिएक्शन होती है अगर हम एल्काइल हैलाइड के 2 मोल को सोडियम के साथ हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारा एल्केन बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन को हम वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। अगर एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ हीट किया जाए तो एल्केन बनेगा, इस रिएक्शन को हम वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। अगर सोडियम के स्थान पे हम जिंक मेटल ले लें और हीट करें तो इस रिएक्शन को हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है। वुर्ज रिएक्शन में एक चीज और आती है कि ये जो हमारा एल्केन है, अगर ये इवन नंबर वाला एल्केन है तब तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन ऑड नंबर वाला एल्केन जो है वो वुर्ज रिएक्शन के थ्रू हम नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर अमाउंट जो है वो हमको नहीं मिलता। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए एक एल्काइल हैलाइड हमारा CH3Cl है, सोडियम के साथ हीट करोगे, और दूसरा एल्काइल हैलाइड हमारा CH3CH2Cl है, तो यहाँ पे CH3CH2CH3 ये प्रोपेन बन जाएगा और NaCl भी बनेगा, ठीक है। प्रोपेन के अलावा यहाँ पे 2 और प्रोडक्ट बनते हैं। रीजन ये है कि मान लीजिए ये सोडियम जो है इसके 2 मोल से रिएक्ट करा तो क्या बनेगा, CH3CH3 इथेन बनेगा। अगर इसके 2 मोल से रिएक्ट किया तो ये ब्यूटेन बन जाएगा, CH3CH2CH2CH3। और अगर मान लीजिए 1 मोल इससे 1 मोल इसके रिएक्ट करा तो ये हमारा प्रोपेन बनेगा। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। इस कारण ये जो हमारा प्रोपेन है इसका अमाउंट जो है वो कम मिलता है। तो अगर हमको ऑड नंबर में एल्केन बनाना हो तो फिर वुर्ज रिएक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है। वुर्ज रिएक्शन का यूज जो है तो हम कार्बन चेन को इंक्रीज करने में करते हैं। तो जो हमारी कन्वर्जन रिएक्शन होती है, कन्वर्जन रिएक्शन वुर्ज रिएक्शन का यूज जो है वो हम कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। फिर इसके बाद हमारी 4th नंबर है कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। तो कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों ही टाइप के एल्केन बना सकते हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो क्या होती है, तो देखो जरा, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जो है वो हमें लिथियम से करानी है। तो यहाँ पे RLi और LiX जो है वो बनेगा,
तो यहाँ पे 2 लिथियम चाहिए। ये जो हमारा एल्काइल लिथियम है, इसके 2 मोल जो है वो CuI से रिएक्ट करते हैं, तो हमारा बनता है R2CuLi प्लस LiI, लिथियम आयोडाइड बन जाएगा। तो ये हमारा डाई एल्काइल क्यूप्रेट लिथियम बन गया। अब ये जो R2CuLi है, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा दो, ठीक है। अब आपको जो भी जितने भी कार्बन एल्केन बनाना है वो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। मान लो 1 कार्बन एल्काइल हैलाइड है, आपको 3 कार्बन का बनाना है तो 2 कार्बन का ये ले लो एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अगर 4 कार्बन का बनाना है तो 3 कार्बन का ये ले लो, अगर 5 कार्बन का बनाना है तो 4 कार्बन का ये ले लो, ठीक है। तो ये डिसाइड कर लेगा, तो ये बन जाएगा R प्लस RC प्लस LMX। तो ये जो हमारा एल्केन है, यहां से आप ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों ही टाइप के एल्केन जो है इस कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू बना सकते हो। कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन, इसका यूज जो है वो हम कार्बन चेन को इंक्रीज करने में करते हैं। तो जब हम कन्वर्जन रिएक्शन करते हैं, अगर कार्बन चेन इंक्रीज करनी हो तो कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन का यूज आप कर सकते हो। इसके बाद हमारी 6 नंबर है फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के थ्रू हम एल्केन बनाते हैं। अब ये रिडक्शन जो है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, दूसरा होता है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो देखो जरा, अल्डिहाइड जो है ये हमारा RC⋯OH और कीटोन जो है वो RC⋯O। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप जो है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है और रिडक्शन पे कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होता है CH2 में। तो जब कार्बोनाइल कंपाउंड, जिनको कि हम अल्डिहाइड कीटोन बोलते हैं, अगर इनका रिडक्शन जो है जिंक अमलगम HCl से कराते हैं, तो जिंक अमलगम HCl की रिएक्शन से हमको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से वाटर बना लेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे, तो हमारा एल्केन बन जाएगा। इसी प्रकार कीटोन है, जिंक अमलगम HCl की रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन इस कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, जब रिड्यूसिंग एजेंट हम जिंक अमलगम HCl लेते हैं। अगर हमारा एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजीन, QH एंड ग्लाइकोल के यूज से, तो इस रिएक्शन को हम वुल्फ-किस्नर रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनेगा। मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन से वाटर निकल जाएगा और नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के थ्रू पूरा पार्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। कीटोन, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से वाटर निकाल लेगा, ये डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन और ये NH2 पार्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बना, ये हमारा कीटोन हाइड्रोजन बन गया। अब इसकी QH ग्लाइकोल से रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है और ये H2 इस पे जुड़ जाएगा, तो ये RCH3 बन जाएगा। मतलब जो एक एल्केन है, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ भी एल्केन बनेगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। तो एल्डिहाइड कीटोन क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन के थ्रू एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। फिर इसके बाद हमारा 7th नंबर है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्केन बनाते हैं। तो इसकी 2 मेथड हैं, पहला तो है डिकार्बोक्सिलेशन और दूसरा है हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहली मेथड है डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे हमें क्या करना होता है, सोडियम सॉल्ट को हीट करना होता है सोडा लाइम में। तो हमारा सोडा लाइम जो है वो होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। ये 3:1 में लिया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज ये है कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे ड्राई रखना है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, ये अपने आप मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा।
तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ड्राई बना रहता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई रखने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं और इसका कोई दूसरा यूज नहीं है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हमारा ये है CH3COONA, ये हमारा सोडियम एसीटेट है। इसको हम सोडा लाइम में हीट करेंगे, मतलब NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करने पे ये Na2CO3 जो है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। तो यहां पे एक कार्बन कम का प्रोडक्ट बनता है। तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू हम कार्बन चेन को डिक्रीज करते हैं। तो जो हमारी कन्वर्जन रिएक्शन है, अगर उसमें कार्बन चेन डिक्रीज करनी है तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। फिर इसके बाद हमारा ये B है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी हम एल्केन बनाते हैं। तो यहां पे क्या करना है, ये हमारा सोडियम सॉल्ट है, तो RCOONA, ठीक है। इसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो ये आयोनाइज होगा RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव में, और चूंकि इसका एक्व सॉल्यूशन है तो वाटर भी हमारा आयोनाइज होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब ये आयन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना है, 2 इलेक्ट्रोड लगा देना है, ठीक है। इनको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट भर देंगे। तो यहाँ पे RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और यहाँ पे OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन होंगे। तो देखो ये नेगेटिव आयन जो है वो तो पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे, मतलब एनोड पे जाएंगे। तो एनोड पे ये वाला आयन डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो आयन कैसे डिस्चार्ज होते हैं, तो देखो जरा, ये वाटर का OH नेगेटिव आयन है, तो इसके ऊपर Cl नेगेटिव आयन है, Br नेगेटिव आयन है और CH3COO नेगेटिव आयन है। तो ये आयन डिस्चार्ज हो जाते हैं, OH डिस्चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर OH आयन के साथ कार्बोनेट आयन होता, सल्फेट आयन होता, फॉस्फेट आयन होता, तो ये आयन डिस्चार्ज नहीं होते, फिर OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होता, ठीक है। तो हम ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। तो RCO नेगेटिव आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे RCOO नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो RCOO बनेगा, ये अनस्टेबल होता है। तो RCOO से हमारा ये फ्री रेडिकल बनेगा और CO2 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ये 2 फ्री रेडिकल जो है मिलके क्या बनाते हैं, ये एल्केन बना लेंगे। तो ये जो हमारा एनोड है वहां पे CO2 गैस और एल्केन गैस ये निकलते हैं। कैथोड पे क्या होगा, तो देखो जरा, एनोड का तो हमें पता चल गया, कैथोड रिएक्शन लिख लेते हैं। कैथोड पे ये दोनों आयन जाएंगे, ठीक है। एक आयन डिस्चार्ज होगा, वो H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये H बनेगा। 2 H मिलके H2 बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। तो एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्केन निकलता है और कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऐसे हम कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एल्केन बना लेते हैं। तो ये हमारे एल्केन की प्रिपरेशन मेथड हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।